नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। विधानसभा अध्यक्ष सीएम के बीच विवाद मामले पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। सदन में एक बार फिर से विपक्षी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। और पटना में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के सीएम नीतीश कुमार से नाराजगी दूर हो गई है। विजय सिन्हा तय समय पर सुबह 11 बजे सदन में पहुंचे और आसन पर आए। इस दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से सीएम नीतीश कुमार को सदन में बुलाने और आसन से माफी मांगने की मांग के बीच विजय सिन्हा ने कहा कि हमने सरकार को आपा खोते देखा है। सीएम नीतीश ने हमसे कहा है कि हमारी भावना ऐसी नहीं थी। बताना होगा कि बंद कमरे में क्या बात करो यार। देखिए, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, कुछ बोल के खड़े हो जाना, कुछ लोग का कोई काम है क्या? इतना बड़ा जो है हाउस चल रहा है और नेता विपक्ष दिल्ली प्रवास पर है। जब पता नहीं जब बिहार के विकास की बात हो, बिहार के आपदा की बात हो, कोई मामला भी होता है, उनको कोई मतलब है बिहार के विकास से, बिहार के काम से? इतना महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है, बजट पास हो रहा है, लेकिन उनको बजट से भी कोई लेना देना नहीं, उनको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं, दिल्ली चले जाते हैं। आज सदन चलेगा? नहीं, सदन तो चल ही रहा है और आज भी चलेगा। गतिरोध खत्म हो गया। क्या अपडेट है बाचल साहब? गतिरोध खत्म हो गया। अभी 11 बजे से एकदम दंदना करके चलेगा कार्यक्रम। सभी लोग हम लोग एक हैं। 14 करोड़ बिहार के जनता के विकास के लिए विधानसभा पुनः आज से फंक्शन में रहेगा। स्पीकर साहब की नाराजगी दूर हो गई? सब दूर हो गया, सब काम। मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी क्या? ये सब कोई बात हुआ? अच्छा, मुख्यमंत्री सदन में विधानसभा अध्यक्ष व सीएम के बीच विवाद ठीक हो गया है, जिसे लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस संदर्भ में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं के बीच जो विवाद था सर, क्या ठीक हो गया है? देखिए, इस संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं है और आपको और सदन को पूरी तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल भी विस्तार से सदन में बताई है, तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जानकारी अभी तक हमारे पास कुछ नहीं। तो सदन नहीं चलेगा सर? सदन तो चल ही रहा है। विधानसभा अध्यक्ष बैठेंगे सर? सदन तो चल ही रहा है, सदन कहाँ बंद है? विधानसभा अध्यक्ष सदन में कार्यवाही चल ही रही है, प्रश्नकाल उठ ही रहे हैं, जो सरकार का बिजनेस है वो हो ही रहा है। कहाँ कोई विधानसभा अध्यक्ष अगर सब नहीं बैठ रहे हैं सर, तो ये आपको नहीं लगता है कि ठीक नहीं है संकेत? नहीं, संकेत ठीक है, ये अच्छा है, वो तो सदन तय करेगा। विधानसभा अध्यक्ष को बैठना चाहिए। माइक को थोड़ा साइड कर। बिल्कुल बैठना चाहिए, बिल्कुल सदन में आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय को सदन की कार्यवाही को चलाना चाहिए, ये हम सब लोगों का अनुरोध है। सर, अगर आज भी अगर नहीं बैठते हैं तो फिर नहीं, अगर मगर में कुछ थोड़ी होता है। ऑपोजिशन तो 11 बजे के बाद आप सब जानकारी मिल जाएगी। सर, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि अध्यक्ष को सदन में आना चाहिए, मुख्यमंत्री को सदन में आना चाहिए, और उस दिन अपमान हुआ है, लोकतंत्र का अपमान हुआ है, अध्यक्ष का अपमान हुआ है। इसकी पूरी चर्चा सदन के अंदर भी हुई है और सदन के बाहर हुई है। कोई बात बची नहीं है जो मैं इस बारे में कोई अपनी सफाई दे सकूं, अपना वक्तव्य। विधानसभा अध्यक्ष व सीएम के बीच विवाद मामले पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं पालन हो रहा है। बिल्कुल सदन चलना चाहिए। जनता ने हम लोग को चुन के भेजा उनकी आवाज बनने के लिए, और जो घटना घटी है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष दोनों मिलजुल के सब लोग तय करेंगे और सदन चलाएंगे। मेरा मानना है कि सदन चलना चाहिए जनता के हित में, बिहार के हित में, क्योंकि बिहार में विकास नहीं हो रहा है और जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं कि वो लोग एनडीए के पार्ट है, दोनों सभी मिलजुल के सदन को चलाएंगे। सीएम से माफी मंगवाने पे आ रही है। अब राजद का अपना है, उनसे पूछ लीजिए, लेकिन माफी बहुत बड़ी चीज होती है। खेद प्रकट करते हैं लोग, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो आपसी उन लोग के पार्टी का एनडीए का मामला है। निश्चित तौर पर वो लोग आपस में कल शायद शाम में बैठक हुई है, क्या निर्णय हुआ है मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी हम सदन जा ही रहे हैं, लेकिन सदन को चलना चाहिए जनता के हित में, बिहार के हित में। विधानसभा की गरिमा गिराने वाले असली अपराधी को सजा दो, लोकतंत्र पर हमला बंद करो, छोटे व्यापारियों को संरक्षण दो जैसे नारों के साथ सदन में विपक्षी पार्टी ने जमकर हंगामा व प्रदर्शन किया। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो ये सदन की गरिमा का सवाल नहीं है, बिहार की जनता की गरिमा का सवाल है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है नाम पर हटाया जाता है। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार यहाँ के फुटपाथी दुकानदारों का, फेरी वालों का रजिस्ट्रेशन कराए और उन्हें पहचान पत्र देकर उन्हें अस्थायी दुकान की व्यवस्था करें। मैं सुगमा प्रसाद, उन सवालों से जो कन्नी काटने की जो साजिश की गई, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग गिरेंगे और
और क्यों सदन में कल नहीं उपस्थित, अध्यक्ष को उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी मांग प्रस्ताव को क्यों पारित किया गया? इस तरह की बातों को लेकर के हम मांग करते, हम महसूस करते हैं कि सदन की गरिमा जो गिराई जा रही है इसमें अध्यक्ष का भी हाथ है और सत्ता दल का भी हाथ है और दोनों को जवाब देना होगा, निंदा प्रस्ताव पास करना होगा। एक बार नारा लगा दीजिए सर। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरिविष्णु के ठिकानों पर रेड मारा है। इंजीनियर सिवान में कार्यरत थे। 50 लाख से ज्यादा कैश जब्त हुआ है। इन पर 2.5 से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। फिलहाल टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। जिस सरकारी इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है उनका नाम हरेकृष्ण प्रसाद है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में इंजीनियर है। इनकी पोस्टिंग काफ़ी समय से जीवान जिले में है। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मिली जानकारी के मुताबिक आज 3 बजे बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी इंटर का रिजल्ट जारी किए हैं। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी शामिल हुए। परीक्षाएं बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी और कदाचार रहित ढंग से हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी रिजल्ट निकालना है तो जैसे तैसे परीक्षा ले लिए। कभी एक समय था जब हमारे परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, और आज एक समय है कि हम कैसे परीक्षा लेते हैं समय पर। कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में भी हमने अपनी परीक्षाओं का 100 समय आयोजन किया और नतीजे हमने समय पर दिए पूरे देश में, बल्कि कितने तो परीक्षा ले ही नहीं सके और जो लोग लिए काफ़ी विलंब हुआ। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने समय पर परीक्षाएं ही भी आयोजित की और 100 समय नतीजे भी दिए। और जिस माहौल में, स्वच्छ माहौल में, जिस पारदर्शी माहौल में, जितने कदाचार रहित ढंग से परीक्षाएं संपन्न हुई है, यह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी जो हर स्तर पर परीक्षा समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन परीक्षाओं के सफलता से आयोजन में लगे, जुड़े, बंधे रहे हैं, मैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में भी वो इसी तरीके से काम करते रहें, ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो तकनीकी पक्ष इन्होंने बताया कि जैसे परीक्षाएं जो आंसर सीट होता है, पहले कितना इम्पर्सोनेशन से लेके कितने चीज़ों की शिकायत आती थी, अब आंसर सीट पर कैंडिडेट का फोटो रहता है। जो दोनों टेक्नोलॉजी की इन्होंने चर्चा की और ये लागू करने में बिहार बोर्ड पहला है पूरे देश में। ये सुन के कौन बिहारवासी को अच्छा नहीं लगेगा, किसका मन गर्व से ऊंचा नहीं होगा। और आज इतना ही नहीं है कि आज अपने देश के दूसरे प्रदेश के परीक्षा समिति के लोग बिहार आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं समझने के लिए, सीखने के लिए। और इस तरीके से सीधे समझिए कि हम लोग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। पटना के वार्ड 48 में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। वर्तमान पार्षद व सशक्त स्थायी समिति के सदस्य इंद्रदीप चंद्रवंशी के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी है। इस मौके पर समारोह में शामिल सभी लोगों के लिए खाने पीने व नृत्य गान की व्यवस्था का भी आयोजन किया गया था। होली मिलन समारोह में पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रजनी देवी भी शामिल हुई। तो वही मीडिया से बात करते हुए इंद्रदीप चंद्रवंशी ने कहा है कि पिछले 2 से 3 सालों से ज़िंदगी सबसे कठोर समय से गुजर रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। तो 3 सालों के बाद अवसर मिला है तो अपने पटना वासियों के लिए होली मिलन समारोह मना रहा हूँ।
मुंशी जी ने इतना सुंदर माहौल बनाया है होली मिलन का, बधाई के पात्र हैं पार्षद जी। देखिए बड़ा सुखद संयोग है और जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से और पूरा जिंदगी जो है इस रूप में गुजरा है पूरे शहर का, पूरे देश का, पूरी दुनिया का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा था। आज भी वो डर कायम है, ऐसा नहीं कि वो डर खत्म हो गया है, बावजूद ही उसके ये कहा जा सकता है कि कम हो गया है। और 2-3 साल बाद जो है एक अवसर मिला है। आज पूरा देश जो है रंगों का त्यौहार मनाने की तैयारी में है। रंगों का त्यौहार मनाया जा रहा है लगातार पूरे देश में, हर शहर में, हर जिले में, हर राज्य में बड़े व्यापक पैमाने पे जो होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज वार्ड संख्या 48 में बतौर पार्षद होने के नाते भी, एक रंगकर्मी होने के नाते, एक समाजसेवी होने के नाते मुझे ये सौभाग्य मिला कि आज हम तमाम अपने वार्ड के लोगों के साथ, इस शहर के लोगों के साथ एकजुट होकर के गाने बजाना, रंग गुलाल खाने के साथ में हम एकजुटता के साथ एक खुशहाली का ये जो पर्व है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। और हम तो यही ईश्वर से कामना करते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी से हम निकल पाए हैं, हमारा देश बड़ा ही अच्छी तरीके से जो है कि इस महामारी को झेल पाया है, इससे बच पाया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व, जिला प्रशासन, माननीय महापौर, निगम प्रशासन, ये तमाम लोगों के एफर्ट का देन है कि पटना शहर में जो कैजुअलिटी हो सकती थी बाकी शहरों में, उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम कैजुअलिटी हुई। और हम तमाम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित तौर से एक संयोग है कि अच्छा अवसर है और हम यही चाहेंगे आप तमाम लोगों के माध्यम से भी कि कोरोना को कमतर आंका न जाए, उसका ख्याल जरूर रखें, लेकिन होली मनाएं, साफ सुथरा होली मनाएं, किसी को। और मैं चाहूंगा यही है शुभकामना आप तमाम लोगों को। पटना के वार्ड 48 में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। समाजसेवी और जदयू नेता विकी मेहता के नेतृत्व में होली मिलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस मौके पर समारोह में शामिल सभी लोगों के लिए खाने पीने, नृत्य गायन की व्यवस्था का भी आयोजन किया गया था। होली मिलन समारोह में महिला व बच्चे ने भी बढ़ चढ़कर भाग ली। वार्ड नंबर 48 में जो सबसे ज़्यादा अभी तक जो महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो विक्की मेहता के द्वारा ही किया गया। अभी तक इस तरह का सम्मेलन कोई नहीं पूरे वार्ड 48 में किया और सारी महिला, पूरे वार्ड 48 की महिला यहाँ एकजुट हुई है और सभी लोग खुश हैं कि कोई महिला के लिए इतना आगे कोई युवा नेता आया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी सारी महिला मिलकर इनका सपोर्ट करें, सहयोग करें और जो भी हम लोग से बनता है हम लोग इनके लिए करें, क्योंकि ये एक ऐसा लड़का है ये जो महिला के बारे में सोचते हैं। सब लोग तो काम के लिए सोचते हैं, लेकिन यही पहला पर्सन है जो सिर्फ महिला के बारे में सोचते हैं। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी इनके लिए कुछ सपोर्ट करें। मेरा नाम प्रीति सिंह हुआ, मुसल्लापुर महावीर लेन की मैं हूँ। पहले तो मैं पूरे बिहार प्रदेश वासियों को और पूरे भारतवासियों को होली के ये जो रंग का त्यौहार है, ये जो प्यार का त्यौहार है, इस त्यौहार पर मैं अपने दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ ये सबके परिवार के लिए होली बेहतर से बेहतर हो। और क्या व्यवस्था किया गया है यहाँ पर? आज हम लोग ने होली में जो पकवान होता है, हमारा कहा जाता है कि होली के दिन पुआ का नेक होता है, तो पकवान का व्यवस्था करवाएं और महिला का होली मिलन समारोह करवाया अपने बैनर तले, क्योंकि महिला सशक्तिकरण जो ही है, जो अपने क्षेत्र को, अपने बात को, अपने लोग को और खास करके अपने परिवार को बढ़ाने का काम करती हैं। इसीलिए हम लोग ने युवा शक्ति टीम के लोग ने मिलकर, हमारे युवा साथियों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम लोग एक महिला का आयोजन करवाएंगे और एक नई दिशा, नई पहचान देने का काम करेंगे। करीब हम लोग हर साल पिछले 4 साल से हम लोग ये बच्चों के बीच में पुचकारी बांटते आ रहे हैं। करीब मैं 1000 से 1500 के बीच पुचकारी बांटता हूँ और निरंतर हर साल ये काम करता हूँ।
मैं विकास कुमार विक्की मेहता युवा जदयू का प्रदेश पूर्व उपाध्यक्ष हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग को जिम्मेदारी भी मिली है। मैं पिछले 2 तारीख से बिहार भ्रमण पर हम लोग हैं, तो ये जिम्मेदारी मिली है कि आप लोग प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे दिवांशु भारद्वाज जी हैं उनके साथ हम लोग बिहार के दौरा पर निकले हुए हैं और हम लोगों ने 12 जिला का दौरा कर चुका है और कल हम लोग लास्ट गोपालगंज का दौरा किया और दौरा के दौरान हम लोगों ने ये प्रोग्राम को भी अपने वार्ड में अपने लोग के बीच में करवाने का काम किया और आगे भी हम लोग का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय आएगा तो हम लोग आगे भी बिहार में अभी 26 जिला बचा हुआ है तो 26 जिला में जाने का काम करेंगे और एक नई ऊर्जा एक नई पीढ़ी का पहचान जो हमारी युवा जो पहचान है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है उनको घर घर तक पहुंचाने में अपना जो जितना सहयोग हो सका सहयोग देंगे और प्रदेश अध्यक्ष के साथ और हम अपनी पूरी टीम के साथ ये काम करने का काम करेंगे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। दुनिया का तख्त हिलता है, TV9 भारतवर्ष को पता चलता है। यूक्रेन की सरहद पर जो लड़ाई छिड़ चुकी है, यहाँ शहर शमशान है। विश्व की हर खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। ये पूरी बिल्डिंग उड़ गई है। जमीन पर और समंदर दोनों के जरिए जो रशियन है उनकी यहाँ पर लैंडिंग की खबर आ रही है। वॉर कवरेज में TV9 भारतवर्ष नंबर 1। समोसे। हाँ, टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्सॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. हाँ, टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्सॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट।